हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने YouTube चैनल से और फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। और आज हम 12th क्लास की फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आगे चलेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 100% एग्जाम में आएगा, तो जरूर पढ़ें। उसके साथ साथ मैंने लास्ट में आपको करंट सेंसिटिविटी वगैरह बताई थी, तो करंट उसको एक बार याद कर लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी deflection produced per unit current, deflection produced per unit current theta upon I, and this is NAB by K। तो ये था नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट। तो करंट सेंसिटिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया बढ़ा के। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो हमारे पास मेन 2 मेथड्स हैं सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करें, और के की वैल्यू कम लें। के की वैल्यू कम मतलब जो स्प्रिंग यूज किया था हमने, वो एक ऐसे मटेरियल का लें जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट बहुत कम हो। इसलिए हमने फॉस्फर, ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज को यूज किया था। ओके। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हमने कॉनकेव से मैग्नेटिक पोल्स लिए थे और बीच में सॉफ्ट आयरन कोर रखी थी। तो अभी वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात हम कर रहे थे कि वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट, वोल्टेज पर यूनिट वोल्टेज, ये था। अब जैसे ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल थी, ठीक है, इस कॉइल का मान लो R रेजिस्टेंस है, ठीक, R रेजिस्टेंस है, इसमें I करंट दिया था। तो I करंट देने का मतलब इसमें कितना वोल्टेज दिया हमने, IR। R मान लीजिए इस कॉइल का रेजिस्टेंस है और इसमें I करंट देने से थीटा डिफ्लेक्शन आया। तो I करंट देने का मतलब है R रेजिस्टेंस में V = IR वोल्टेज दी हमने। तो वोल्टेज कितना है इसमें, V = IR। करंट I है तो वोल्टेज इसमें IR है, ठीक है। तो थीटा पर यूनिट वोल्टेज, यानी कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन वी की जगह IR। तो ये हो गया, यानी कि थीटा अपॉन I क्या है, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। अब कई बार क्वेश्चन आता है अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इफ करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस वोल्टेज सेंसिटिविटी आल्सो इंक्रीजेस। करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन क्या ये ऑलवेज ट्रू है? क्वेश्चन आता है कि इज इट ऑलवेज नेसेसरी दैट इफ करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस देन वोल्टेज सेंसिटिविटी विल आल्सो इंक्रीज। तो देखिए, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। अब आप सोच रहे होगे ये क्या मतलब है, इस फॉर्मूले में तो ऐसा लग रहा है। देखिए, आप करंट सेंसिटिविटी को कितने तरीके से बढ़ा सकते हैं, 4, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, एरिया बढ़ा के, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के की वैल्यू कम करके। सपोज वैसे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है, होगा लेकिन हमेशा नहीं होता। मान लो आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देते हैं, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी। के की वैल्यू कम करते हैं, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, वो भी इंक्रीज होगी। बट इफ सपोज नंबर ऑफ टर्न्स बिकम्स डबल, वी मेक नंबर ऑफ टर्न्स डबल, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर देते हैं तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से करंट सेंसिटिविटी डबल होने के साथ साथ कॉइल का रेजिस्टेंस भी तो डबल होएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने का मतलब है लेंथ डबल, लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो इफ वी डबल द नंबर ऑफ टर्न्स, करंट सेंसिटिविटी गेट डबल, रेजिस्टेंस आल्सो गेट डबल, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमेशा करंट सेंसिटिविटी बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी में चेंज नहीं आएगा। इसका आप एग्जांपल ये दे सकते हैं कि सपोज नंबर ऑफ टर्न्स बिकम्स डबल, नंबर ऑफ टर्न्स बिकम्स डबल, करंट सेंसिटिविटी गेट डबल, but resistance also get doubled, so voltage sensitivity remains same, voltage sensitivity में कोई चेंज नहीं आएगा इस तरीके से।
ठीक है, तो चलिए ये हमारा गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक था जो हम कर चुके हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर को खत्म कर देगा। संट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। संट, संट क्या होता है देखिए। संट इज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर और एमीटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हैवी करंट। गैल्वेनोमीटर या एमीटर को हैवी करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए इनके साथ पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। समझना ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट जा सकता है IG, मतलब IG करंट पे वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जैसे ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 बीच में रहता है, उसके बाद डिवीजन इधर होते हैं ऐसे, और मान लो ये यहाँ पे मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो वो करंट कितना होगा जिससे ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, वो करंट IG होता है। तो करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जो मतलब मैक्सिमम वो डिटेक्ट कर सकता है, जिसे वो टॉलरेट कर सकता है, तो वो IG करंट है जो मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। ऐसे मान लो सपोज गैल्वेनोमीटर की जगह एमीटर भी हो सकता है। भाई हर एक की अपनी रेटिंग होती है ना, हर डिवाइस की अपनी रेटिंग होती है, चाहे वो गैल्वेनोमीटर हो चाहे वो एमीटर हो। जैसे एमीटर है, एमीटर का मान लो ये एमीटर हो, तो एमीटर में मान लो ये 2 एम्पियर तक करंट दे सकता है, मेजर कर सकता है। 2 एम्पियर पे फुल स्केल हो जाएगा। यदि हम 2 एम्पियर से ज्यादा करंट दे दें तो क्या होगा। ऐसे मान लो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर मान लो हम 1 एम्पियर करंट दे सकते हैं मैक्सिमम, तो 1 एम्पियर से ज्यादा देंगे तो क्या होगा, डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है, उसकी रेटिंग से ज्यादा करंट देंगे। तो उसे इस हैवी करंट से, एक्स्ट्रा करंट से बचाने के लिए हम इसके पैरेलल में, चाहे गैल्वेनोमीटर हो या एमीटर हो, पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस S को कनेक्ट कर देते हैं जो इसे हैवी करंट से प्रोटेक्ट करेगा। कि मान लीजिए यहां से I करंट आता है, I करंट, और इसको ये ले सकता है मैक्सिमम IG करंट, ये टॉलरेट कर सकता है IG, लेकिन आ गया I जो कि ज्यादा है किससे, IG से। I की वैल्यू IG से ज्यादा है। यहां पे I क्या है, IG क्या है, लेट IG इज द मैक्सिमम करंट किसके लिए, फॉर गैल्वेनोमीटर टू शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब ये मैक्सिमम करंट इतना गैल्वेनोमीटर बेयर कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। और G मान लीजिए क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ओके, एंड I इज द करंट गिवन टू I, मान लो हम करंट दे देते हैं और यहाँ पे जो I है वो IG से ज्यादा है, तो ये करंट जाएगा सीधा इसमें, तो डैमेज हो जाएगा ना ये। इसलिए पैरेलल में एक शंट जोड़ेंगे, उस शंट की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी कि I यदि करंट आता है तो उसमें से IG करंट तो इसको जाए, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है ना, ये पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, तो I में से IG तो किस में जाएगा, गैल्वेनोमीटर में, और बाकी जो बच गया कितना I माइनस IG वो किस में जाएगा, शंट में। I माइनस IG शंट में जाएगा। तो हमने पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस, स्मॉल करंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, सो दैट I आउट ऑफ IG करंट इसमें जाए और बाकी करंट इसमें जाए। शंट की वैल्यू ऐसे नहीं मन में आया वही ले ली हमने। वी हैव टू सेलेक्ट इन सच ए वे दैट I में से IG इसको मिले और बाकी इधर से जाए। तो इसका मतलब शंट की वैल्यू कहीं ना कहीं I पे डिपेंड करेगी ना, तो देखते हैं कैसे करेगी। अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर और शंट ये पैरेलल में, S क्या है, शंट रेजिस्टेंस। शंट समझ गया आप, जो गैल्वेनोमीटर और एमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है उसको हैवी करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है एज गैल्वेनोमीटर एंड शंट S आर इन पैरेलल। तो उसमें वोल्टेज कितनी, इसमें कितनी वोल्टेज होगी, रेजिस्टेंस इनटू
करंट S इंटू आई माइनस आई जी इज इक्वल टू, इसमें कितना वोल्टेज होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस G है भाई, करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप, और करंट इंटू रेजिस्टेंस इसमें, तो यहां से शंट कितना आ गया, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो ये शंट की वैल्यू आ गई। शंट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है कि हमें ये कितना करंट ले सकता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, और हमें कितना करंट देना है। अब देखो आई की वैल्यू बढ़ेगी तो एस कम करना पड़ेगा, जितना ज्यादा करंट आप देंगे शंट उतना ही कम करते जाना पड़ेगा, ताकि पैरेलल में करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा करंट इधर से जाएगा। जैसे मान लो ये 1 एम्पियर ले सकता है और आ गया 2, तो 1 इसमें जाएगा, 1 इधर, मान लो आ गया 3 तो 1 इसमें जाएगा, 2 इधर से जाना चाहिए, हमें शंट को और कम करना पड़ेगा। आ गया 5 तो 1 इधर से, 4 इधर से जाना चाहिए, तो हमें शंट की वैल्यू और कम करनी पड़ेगी। तो आई की वैल्यू, जिस करंट को हम दे रहे हैं, जिसकी वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी शंट हमें उतना ही कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक कराने वाला हूं वो सेम यही टॉपिक है, ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल सेम टॉपिक जो हमने पिछला टॉपिक किया था, बिल्कुल वैसा ही है। एमीटर इंपॉर्टेंट है। एमीटर, एमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का ही भाई होता है, गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। एमीटर, वोल्टमीटर सब गैल्वेनोमीटर से ही बनते हैं। एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन एम्पियर। एम्पियर में करंट मेजर करने के काम आता है एमीटर। मतलब एम्पियर में यदि करंट की वैल्यू तो बड़ी है ना, एम्पियर में करंट की वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू है करंट की। गैल्वेनोमीटर तो स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है, लेकिन जब करंट एम्पियर में, इसका मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा करंट तो गैल्वेनोमीटर बियर नहीं कर सकता। तो ज्यादा करंट, बड़े करंट को, लार्ज करंट को मेजर करने के लिए वी यूज एमीटर, बनता इसी से ये। तो एमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन एम्पियर। कैसे बनता है, एमीटर इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टेंस S, जिसे हम क्या बोलते हैं, शंट, बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टेंस S, जिसे हम शंट कहते हैं, जो भी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था। इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, ये कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं। एमीटर इज फॉर्म्ड, कैसे बनता है एमीटर, एमीटर इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस S, जिसे हम शंट कहते हैं, इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस S कनेक्ट कर दो, बन गया एमीटर। कैसे बना मैं समझाऊंगा, ये हम कर चुके हैं। IG मैक्सिमम करंट, जिसके लिए ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, IG करंट में फुल स्केल देता है। I वो करंट है जो हमें मेजर करना है, I इज द करंट टू बी मेजर्ड, जो कि IG से ज्यादा है। S इज द शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब क्योंकि शंट एंड गैल्वेनोमीटर आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, वोल्टेज सेम होगी दोनों में। इसमें कितनी होगी, S इंटू करंट, तो I में से IG करंट इधर जाएगा और बाकी बच गया I माइनस आई जी इधर। S की वैल्यू में ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि I आता है तो IG इसको मिले और बाकी इधर से जाए, तो S इंटू आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। तो यहां से S की वैल्यू आ गई। तो अब आपको वो बोले कि जी गैल्वेनोमीटर है, उसका इतना रेजिस्टेंस है, इतने करंट को वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, उससे इतना करंट मेजर करना है, तो बताइए कैसे करेंगे। तो हम बताएंगे उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे और जिसकी वैल्यू इससे निकालेंगे। और ये याद रखें, IG और I सेम यूनिट में होने चाहिए। और ये क्या है, इस एमीटर का, ये क्या बन गया पूरा, ये एमीटर बन गया ये। नाउ दिस इज द एमीटर। एमीटर का रेजिस्टेंस, एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, G इंटू S अपॉन G प्लस S। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, G इंटू S अपॉन G प्लस S, एंड दिस इज द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर हैविंग रेंज I। हमने सिर्फ क्या किया है अभी, रेंज बढ़ाई है। जब वो पहले IG करंट मेजर कर सकता था, अब I करेगा, हमने रेंज बढ़ाई है, ठीक है। कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं।
मान लीजिए IG की वैल्यू, जस्ट एग्जांपल लेते हैं, 2 एम्पियर है और डिवीजन कितने हैं, मान लो 60। जैसे एक गैलोमीटर है, इसमें 0 यहां से शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे आके ये 60 डिवीजन हो गई, पॉइंटर यहाँ पे है और ये मैक्सिमम है यहाँ पे। जब हमने शंट को कनेक्ट नहीं किया तो IG की वैल्यू 2 एम्पियर है, मतलब गैलोमीटर 2 एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। मतलब 60 डिवीजन मतलब किसके बराबर हुए, 2 एम्पियर के। ये 2 एम्पियर करंट देंगे जब इसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा, 60 डिवीजन का, 60 डिवीजन का डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब 60 डिवीजन का डिफ्लेक्शन कब आएगा, जब करंट 2 एम्पियर। तो 60 डिवीजन की वैल्यू 2 एम्पियर, तो एक डिवीजन की वैल्यू 2/60 यानी कि 1/30 एम्पियर। यानी कि जब ये सिर्फ गैलोमीटर है तो इसके एक डिवीजन की वैल्यू 1/30 एम्पियर है। मतलब इसका लिस्ट काउंट कितना है, 1/30 एम्पियर। ओके, लेकिन जब हम इसको एमीटर बनाना चाहते हैं और इससे हम 5 एम्पियर करंट मेजर करना चाहते हैं, मतलब हम इससे करंट कितना मेजर करना चाहते हैं, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट मेजर करना चाहते हैं। फिर हमने शंट को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। शंट की वैल्यू हमने कुछ ऐसे ली कि 5 एम्पियर जब करंट आए तो गैल्वेनोमीटर को 2 मिले और 3 एम्पियर इधर से जाए। समझ रहे हो? शंट की वैल्यू हम कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि शंट की वैल्यू सेलेक्ट ऐसे करेंगे कि 5 एम्पियर यदि करंट आता है तो 5 एम्पियर करंट आएगा तो 2 इसको मिले और 3 इसको मिले। तो अब गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, जब करंट 5 एम्पियर आएगा। जब 5 आएगा तभी तो 2 मिलेगा इसे, बाकी 3 इसमें जाएगा। मान लो 4 आया तो 4 आएगा तो 2 नहीं मिलेगा इसे, कम मिलेगा क्योंकि इधर भी तो जाएगा, बटेगा ना तो करंट। इसको 2 एम्पियर तभी मिलेगा जब करंट पीछे से कितना आएगा, 5 आएगा तभी 2 मिलेगा। और यदि 4 आएगा या 4.5 या 4.9 भी आ गया ना तो भी इसको पूरा 2 नहीं मिलेगा। इसको पूरा 2 कब मिलेगा, जब 5 आएगा। यानी कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, जब 5 एम्पियर करंट आएगा। तो हम तो ये सोचेंगे कि भाई अब 60 डिग्री कब आएगा, जब 5 एम्पियर करंट देंगे। अब 60 डिवीजन कब आएंगे, जब 5 एम्पियर। इसका मतलब अब क्या हो गया, अब हो गया 60 डिवीजन बराबर 5 एम्पियर। हम तो यही सोचेंगे। और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, 5/60 यानी कि 1/12 एम्पियर। तो यहां से 1/30 हटा के 1/12 कर देना है। ठीक, 1/12 कर देंगे, यानी कि गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में ये कनेक्ट करते के साथ ये एमीटर बन गया और इसकी रेंज बढ़ गई। जो पहले रेंज थी 2 एम्पियर वो होगी 5 एम्पियर और इसके एक डिवीजन की वैल्यू जो पहले 1/30 थी वो हो गई 1/12 एम्पियर। इस तरह से ये बन जाता है एमीटर। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और कराता हूं, अभी वोल्ट मीटर, वो भी देख लेते हैं हम साथ के साथ। वोल्ट मीटर भी गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। वोल्ट मीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इन वोल्ट। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे बनता है ये, इट इज फाउंड बाय कनेक्टिंग लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ एक लार्ज रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है। अब मैं समझाता हूं कैसे बनता है। जैसे मान लो ये जो गैल्वेनोमीटर है, जैसे मैंने आपको बताया था ये सिर्फ गैल्वेनोमीटर है। हमने इसमें IG करंट दिया और G इसका रेजिस्टेंस है और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, फुल स्केल देता है IG पे। ये 0 और यहाँ 60 डिवीजन थे, जैसे फुल स्केल दे रहा है। मान लो IG की वैल्यू जैसे हमने कितनी ली थी, 2 एम्पियर पे फुल स्केल दे रहा है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लीजिए कितना है, 5 ओम। तो इसका मतलब हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं गैल्वेनोमीटर को, IR, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 वोल्ट। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि जब हम IG की वैल्यू 2 एम्पियर ले रहे हैं तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देते हैं। G की वैल्यू मान लो 5 ओम है तो वोल्टेज कितना, IG हम 2 एम्पियर, या हम कह सकते हैं कि वोल्टेज कितना दे रहे हैं हम, 10 वोल्ट। करंट कहें, करंट कितना दे रहे हैं फुल स्केल के लिए, 2 एम्पियर, और वोल्टेज कितनी दे रहे हैं फुल स्केल के लिए, 10 वोल्ट। हम यही तो बोलेंगे
या तो हम ये कहें कि 10 वोल्ट दिया हमने फुल स्केल के लिए, या हम कहें कि 2 एम्पियर करंट दिया। ठीक है, तो जब हम कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर रहे तो ये कितना वोल्टेज मेजर करेगा, 10 वोल्ट। तो हम ये कहेंगे कि 60 डिवीजन बराबर 10 वोल्ट एंड 1 डिवीजन इज इक्वल टू 10/60 यानी कि 1/6 वोल्ट। यानी कि यहाँ पर एक डिवीजन की वैल्यू हो गई 1/6 वोल्ट। जो पिछली उसमें हमने 1/15 वो करा था ना, वो हटा के 1/6 वोल्ट हो जाएगा। ये वोल्ट मीटर बन गया, वही गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बन गया, वोल्टेज की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो 1/6 वोल्ट। लेकिन मैं करना चाहता हूं इससे 50 वोल्ट मेजर। अब 10 वोल्ट पे तो फुल स्केल देता है, और यदि मैंने 50 वोल्ट दे दिया और रेजिस्टेंस यही रहे, आप समझिए, यदि वोल्टेज मैंने दे दी 50 वोल्ट और रेजिस्टेंस वही, गैल्वेनोमीटर वही है 5 ओम, तो करंट कितना हो जाएगा, V/G V/R यानी कि 50/5 यानी कि 10 एम्पियर। करंट तो 10 एम्पियर हो जाएगा, जबकि ये बियर कर सकता है 2 एम्पियर ही, ये तो 2 एम्पियर ही ले सकता है। अब क्या करें, तो एक काम करते हैं कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ना और करंट को सेम रखना है। वोल्टेज तो हम 50 वोल्ट करना चाहते हैं और करंट सेम रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए अब देखो, वोल्टेज V इज इक्वल टू IR है, जैसे एक फॉर्मूला होता है, तो V बढ़ाते हैं और I उतना रखना है, I सेम रखना है, और V बढ़ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, R बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि I किसके इक्वल है, V/R के। तो यदि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा ताकि I क्या रहे, कांस्टेंट। I को कांस्टेंट रखने के लिए इफ वोल्टेज इंक्रीजेस रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ते हैं, सीरीज में कनेक्ट करके, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो मान लो हमने 50 वोल्ट दिया, तो सीरीज में तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी ना, तो 50 वोल्ट में से 10 वोल्ट इसको मिलेगा जिससे फुल स्केल देगा, और बाकी 40 वोल्ट इसमें ड्रॉप होएगा रेजिस्टेंस में, और करंट कितना रहेगा, वही IG 2 एम्पियर ही रहेगा। जब आप 50 वोल्ट देंगे तो इस सर्किट में करंट कितना आएगा, 2 एम्पियर। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो रेजिस्टेंस हटा दें, हम ये रेजिस्टेंस हटा दें तो 10 वोल्ट देने पे ये 2 एम्पियर दे रहा था, लेकिन यदि हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया सीरीज में तो अब 50 वोल्ट देंगे तब ये 2 एम्पियर करंट देगा और ये फुल स्केल देगा। तो अब ये फुल स्केल किस पे देगा, 50 वोल्ट पे, और इसे हटा देंगे तो किस पे देगा, 10 वोल्ट पे। तो रेंज बढ़ गई। तो अब जितना ज्यादा वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, 50 के बाद आप 100 करना चाहते हैं, आर की वैल्यू और बढ़ाओ। ठीक है, तो जितने ज्यादा वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं हम, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए, IG इज द करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर जो हमें कनेक्ट किया है, और V पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड जिसे हमें मेजर करना है। ठीक है, तो वोल्टमीटर कैसे बना, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करके। तो अब देखिए यहाँ पे V की वैल्यू, अब इस पूरे में कितना वोल्टेज है, V, पूरे में कितना ड्रॉप है, V, सो V इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है, IG, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, G प्लस R, सीरीज में है ना, तो यहां से G प्लस R किसके इक्वल आ जाएगा, V अपॉन IG के, और R किसके इक्वल आ जाएगा, V अपॉन IG माइनस G। तो ये रेजिस्टेंस हमें चाहिएगा उसको V वोल्टेज मेजर करने के लिए। अब क्योंकि IG और G की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, मान लो गिवन वोल्टमीटर के लिए, गैल्वेनोमीटर के लिए, तो जितना ज्यादा V आप बढ़ाएंगे, R आपको उतने ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, हाउ कैन वी फॉर्म ए वोल्टमीटर, हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट ए वोल्टमीटर यूजिंग गैल्वेनोमीटर। तो हम बताएंगे बाय कनेक्टिंग लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे लार्ज, तब बनेगा। फिर पूछेगा कि हमें इतने वोल्टेज का एक वोल्टमीटर बनाना है, उसकी रेंज बढ़ानी है, वो इतना मेजर करे, उसका कॉइल का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इतना है, और फुल स्केल करंट इतना देता है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम R की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से और बता देंगे कि ये रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करो, बन जाएगा वोल्टमीटर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इसका,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस G प्लस आर। इक्विवेलेंट तो G प्लस आर है, सीरीज में है ना दोनों, तो G प्लस आर। तो आज हमने वोल्टमीटर पढ़ लिया, एमीटर पढ़ लिया, कैसे बनाएंगे ये पढ़ लिया, और हमने गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में शुरू में डिस्कस किया था। तो एक चीज और समझ लीजिए कि आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। एमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल होता है और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट में। किसमें कनेक्ट होता है? सर्किट में, सीरीज में। एंड आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आइडियल एमीटर का जीरो होता है, और ये हमेशा किसमें कनेक्ट होता है? पैरेलल में। ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आज एक चैप्टर लगभग कंप्लीट करा दिया है इसका। आप इसका रिवीजन करें ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपको सच में ही लाइक हो रही है ना, तो ही आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।